हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 अंक का होता है। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डू यू यूजुअली कम टू द ऑफिस। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, वी यूजुअली कम टू द ऑफिस एट 10 o'clock। क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि विच इज़ दी लार्जेस्ट रिवर फ्लो इन इंडिया। तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। दी लार्जेस्ट रिवर फ्लो इन इंडिया इज गंगा। ठीक है, क्या होगा? दी लार्जेस्ट रिवर फ्लोज इन इंडिया इज गंगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि चूज दी एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। देखिए, प्रोटीन का अर्थ होता है आपको अटल। क्या होता है? अटल या फिर एक जैसा रहने वाला, एक जैसा रहने वाला। ठीक है, तो प्रोटीन का अर्थ होता है अटल या एक जैसा रहने वाला। अतः इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये होगा चेंजेबल। क्या होगा? चेंजेबल, यानी सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो चेंजेबल हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि चूज द वर्ड दैट कैन substitute the given sentence for detaining and confining someone। तो 4 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी इंटरनमेंट। क्या होगा? इंटरनमेंट। इसका मतलब होता है नज़रबंदी। क्या होता है? नज़रबंदी। ठीक है, नज़रबंदी। उसके बाद देखिए, नज़रबंदी उसके बाद है आपको, देखिए यहाँ पे INTERRUPTION इंटरप्शन मतलब होता है हस्तक्षेप। क्या होता है? हस्तक्षेप। ठीक है, इंटरप्शन मतलब हस्तक्षेप। ठीक, इंट्रोगेटिंग। ठीक है, या इंट्रोगेशन मतलब होता है पूछताछ। क्या होता है? पूछताछ। ठीक है, पूछताछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है select the most appropriate option to fill in the blank. The ... of directors will decide the penalty। तो 5 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। तो देखिए, यहाँ पे होगा डायरेक्टर्स के समूह को क्या कहते हैं? बोर्ड कहते हैं। ठीक है, BOARD, बोर्ड कहते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 है कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज। द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज। द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज। तो 6 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। ठीक है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज WIVES। क्या होना चाहिए? WIVES। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द अर्थ ... अराउंड द सन। 7 का हो जाएगा बी ऑप्शन। The earth is revolving around the sun। ठीक है, रिवॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मेक अ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग सफिक्स मेंट एंड चूज द बेस्ट आंसर। तो 8 का देखिए, 8 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? डेवलपमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? DEVELOPMENT। यहाँ पे हो जाएगा डेवलपमेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ से हिंदी शुरू होता है। 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो 9 का होगा ए ऑप्शन। मैंने कहीं नहीं जाना है। ठीक है, मैंने कहीं नहीं जाना है, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य होगा मुझे कहीं नहीं जाना है। ठीक,
मुझे कहीं नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा? तो 10 का होगा ए ऑप्शन। उसने स्वयं को परिश्रमी कहा है। उसने स्वयं को परिश्रमी कहा है। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और विधेय रखता है ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है कि परस्पर सर्ग में कौन सा उपसर्ग है? 11 का ए ऑप्शन। तो देखिए परसर्ग में पर उपसर्ग है। ठीक, पर उपसर्ग से बना शब्दों का उदाहरण है परमार्थ, परतंत्र, परदादा, परकिया, परपोता, परजीवी, पराधीन, परदेश। परा उपसर्ग से बना शब्दों का उदाहरण है पराकाष्ठा, पुराजय, ठीक है, पराक्रम, पराभूत। ठीक है। परि उपसर्ग से बना शब्दों का उदाहरण है परिणत, परिज्ञान, परिधि, परिपक्व, परिकलन, परिकर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक खाली स्थान जो है समष्टि है उपयुक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो 12 का होगा सी ऑप्शन, ज्ञात्मक होगा। क्या होगा? ज्ञात्मक। तो दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आपको सी ऑप्शन लेना होगा, ज्ञात्मक। ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 देखिए 13 है कि निम्न में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। 13 का होगा ए ऑप्शन, मनोज। ठीक है। तो योग रूढ़ शब्द का उदाहरण मनोज है। योग रूढ़ शब्द जो है सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है। योग रूढ़ का उदाहरण है पीताम्बर, ठीक है, जिसका साधारण अर्थ होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन इसका विशेष अर्थ है विष्णु। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए खाली स्थान कहलाते हैं। 14 का बी तद्भव। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द की उत्पत्ति मूलतः तत्सम शब्दों से हुआ है। हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द संस्कृत भाषा के तत्सम और बदले विकृति रूप तद्भव से बना है। ठीक। हिंदी भाषा में जो हजारों विदेशी शब्दों का भी जो है समाहार किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि बात करें तो 15 है कि दिए गए समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात करें। अर्जन, अर्चन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। देखिए अर्जन मतलब होता है कमाना और अर्चन मतलब होता है बाधा, रुकावट, यानी ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है। तो देखिए अन्य संस्कृत भिन्नार्थक शब्द जो है व्यथा मतलब होता है रह कर में उठने वाली मानसिक टीस। कलेश मतलब होता है आपको दुख का हल्का रूप। ठीक है। पीड़ा, इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से शारीरिक एवं गौण रूप से मानसिक क्षेत्र में होता है। वेदना, मानसिक पीड़ा जब उक्त रूप धारण करती हैं तब वेदना कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि बात करें तो 16 है कि जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? 16 का ए ऑप्शन, अगाध। जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अगाध है। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो उसके लिए एक शब्द है अबाध। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अत्यंज। जो न जाना जा सके उसके लिए एक शब्द है अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। फिर है कि दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? 17 का होगा डी ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा तो विकल्पों में से एक से अधिक वाक्य, जैसे राहुल ने केला खाया तथा श्याम फिल्म देख रहा है, में सकर्मक क्रिया है। ठीक। तो यहाँ हो जाएगा सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है। ठीक है। करता है जब किसी वाक्य में
कर्ता जो है क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहाँ पे क्या होगा, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट 18 है कि वह कल मेघालय जाएगा। इस वाक्य में कौन सा काल है? 18 का होगा सी ऑप्शन, सामान्य भविष्यत काल। तो वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में सामान्य भविष्यत काल है। ठीक है, भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, एक तो सामान्य भविष्यत काल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल, तीसरा होता है हेतु मध्य भविष्यत काल। तो जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जब क्रिया के सामान्यतः भविष्य में होने का बोध होता है तो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। 19 का होगा सी ऑप्शन, बचपन। तो देखिए बचपन शब्द जो है विकल्पों में पुल्लिंग है। संस्कृत में लिंग का अर्थ चिन्ह या निशान, संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट 20 नंबर है कि अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए अनुपात शब्द का उपसर्ग अनु है। क्या है? अनु। अनुपात शब्द का उपसर्ग अनु है। अनु उपसर्ग से बना, अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुचर, अनुजीवी, अनुयान, अनुयायी, अनुकरण, अनुगमन, अनुपात, अनुकूल, अनुज्ञा, अनुमति। अनुपसर्ग का उदाहरण है अनंग, अनंत, अनपत्य, अनापत्य, अनावश्यक, अनवधान। ठीक है। उपसर्ग का उदाहरण है अवज्ञा, अवगुण, अवगत, अवपात, अवमान, अवकीर्ण। नेक्स्ट 21 नंबर है कि आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, यह किस प्रकार का उदाहरण है? 21 का होगा ए ऑप्शन, कर्तवाच्य। तो आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया कर्तवाच्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में क्रिया के कर्म का प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अयोगवाह वर्ण है। 22 का ए ऑप्शन अ, अयोगवाह वर्ण है अ। अनुस्वार और विसर्ग न स्वर है न व्यंजन, इनका योग न स्वर से होता है और न व्यंजन से, इसलिए इसे अयोग्यवाह कहलाते हैं। ठीक है। अयोगवाह स्वर के बाद आते हैं और स्वर से अलग रहते हैं। 23 नंबर देखिए, कहता है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। तो इसका बी ऑप्शन। तो देखिए सदैव में स्वर संधि है। ठीक है, सदैव में स्वर संधि है। सदैव का संधि विच्छेद सदा जोर एव होता है। ठीक। नेक्स्ट 24 है कि झगड़ालू में प्रत्यय को पहचानिए। झगड़ालू में प्रत्यय को पहचानिए। तो 24 का हो जाएगा बी ऑप्शन, आलू। झगड़ालू में प्रत्यय है आलू। ओरा प्रत्यय से बना शब्द है भगोरा, हंसोरा, चटोरा, बटोरा। ठीक है। ईयल प्रत्यय से बना शब्द है अरियल, सरियल, मरियल। ठीक है, दढ़ियल। उसके बाद एत से बना प्रत्यय है लठेत। क्या है? लठेत। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है समृद्ध स्वर है। समृद्ध स्वर है तो समृद्ध स्वर है उह, ए ऑप्शन। समृद्ध स्वर उ है। तो देखिए जिन्हा की ऊंचाई के आधार पर विवृत, अर्धविवृत और अर्ध समृद्ध और समृद्ध में स्वर को बांटा जाता है। समृद्ध स्वर है दीर्घी हर्ष ई उ उह। ठीक है, और अर्ध समृद्ध है ए और ओ है। नेक्स्ट 26 देखिए, 26 से 30 तक जो है पैसेज है कि विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। वन जो है विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र जो आश्रय स्थल थे, आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। आज भी वन जो है
आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता जैसी भी बनी है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई, पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभवतः हो सकता है। वनों के कारण ही नदियाँ अपने भीतर जल की अमृत धारा जो संजो कर प्रवाहित हो रही हैं। तो 26 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन है कि वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है, वनों के मूल्य आंकने का अर्थ है वनों का महत्व समझना। क्या है? ए ऑप्शन है। नेक्स्ट 27 है आश्रय स्थल से अभिप्राय है। तो आश्रय स्थल से अभिप्राय है रहने का स्थान। नेक्स्ट फिर है कि वनों के संरक्षण से अभिप्राय, वनों के संरक्षण से अभिप्राय है वनों को बचाना। ठीक, वनों को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर 29 है कि वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। वन पर्यावरण की रक्षा तो वर्षा कराने में सहायक बनकर, वन पर्यावरण की रक्षा कराने में सहायक बनकर जो है करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 नंबर 30 है कि नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है। नदियों में जलधारा तो ए ऑप्शन वनों के, तो नदियों में जलधारा वनों के कारण प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, वनों के कारण वर्षा होती है, वनों के कारण पर्यावरण संरक्षण होती है, वनों से हमें इमारती लकड़ी, औषधियाँ, ऑक्सीजन आदि प्राप्त होते हैं। मानव एवं वन्य जीव की जीवन वन पर निर्भर करती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप जीके, जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर